नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दादर खुर्द में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। सर्पदंश से मौत, परिजनों ने लगाया 112 पर लापरवाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के दादर खुर्द में 125 वर्षों से चली आ रही आस्था की परंपरा एक बार फिर जीवंत होने जा रही है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह और भव्यता के साथ निकाली गई। इस महापर्व को लेकर मंदिर समिति, प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालुओं ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। दादर खुर्द स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वामी जगन्नाथ जी की यह अभूतपूर्व रथ यात्रा प्राचीन काल से होते आ रही है। अभी वर्तमान में गिनती के अनुसार 126वां वर्ष चल रहा है। स्वामी जगन्नाथ जी ऐसे कलयुग में साक्षात कृष्ण जी के अवतार हैं, जो कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए घर घर जाते हैं।
जगन्नाथ जी आज रथ में सवार होंगे। अभी 7 परिक्रमा लगाने के बाद संपूर्ण ग्राम की बहु बेटियां जितने सब अपने घर के दरवाजे में थाली सजाकर भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं और साक्षात भगवान जीवंत रूप में यहाँ विराजित हैं। दादर खुर्द की महिमा अपरंपार है। अविभाजित मध्य प्रदेश समय से यह आयोजन होते आ रहा है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ साथ इसमें विशेष रूप से आप सबके मीडिया के सहयोगी का विशेष योगदान है। स्वामी जगन्नाथ जी की यह एक विशेष मान्यता इसलिए है कि ये प्राचीन समय से होते आ रही है। कोरबा में जब यहाँ राजा रानियों का शासन था, रानी धर राजकुंवर थी, तो उनके पतिदेव जी के द्वारा यह मूर्ति ला के यहाँ विराजित की गई। तब से परंपरागत रूप से जो परिवार पूजा करते आ रहा है, हमारे परदादा, दादा, पिताजी, अब हम लोग, उसी तरह से भोजन बनाने वाले, उसी तरह से रथ बनाने वाले, उसी तरह से पूरा सहयोग करने वाले लगे हैं। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा यह आयोजन ऐतिहासिक हो गया, इसीलिए विशेष रूप से इसमें 3 लाख रुपए का योगदान उनके तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ ये बहुत पुराना है। ये आज जैसा कि हमारे पुजारी जी ने बताया, जो कि यहाँ के रथ यात्रा को संचालित करवा रहे हैं, देख रहे हैं। पूरे दादर खुद के ग्राम वासियों का ये सहयोग रहता है। घर घर भगवान जैसा यात्रा, जब रथ यात्रा निकलती है, बहुत भारी भीड़ रहती है। ये आज भगवान अपने मंदिर से निकल कर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ की जो जनता है उनका स्वागत करती है। भगवान का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको ये रथ यात्रा देखने को मिल रही है। आप मीडिया प्रभारियों में चलते हैं, सबकी जानकारी और हो जाती है। और आप देखेंगे जब यात्रा भी 4:30 बजे प्रारंभ होगी, तो यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगेंगे और सिर्फ अपनी सेवाएं देते रहते हैं और पूजा पाठ होता है। ये बहुत बड़ी भगवान की यात्रा है। और रथ आप जानते हैं, जगन्नाथ में यहाँ जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी, तीनों लोग की मूर्तियां एक साथ निकलती हैं और रथ को यहाँ के गांव के और सभी लोग मिलकर खींचते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। बड़ा हर्षोल्लास से माहौल रहता है। क्या बोलते हैं, इसका इंतजार सालों साल सबको रहता है। जय जगन्नाथ। आज 125 साल पुरानी परंपरा जो अनवरत जारी है, यहाँ पे जगन्नाथ बाबा की पूजा कोरबा में इनकी स्थापना 125 साल पहले रानी धनराज कुंवर जी ने की थी और उसके बाद आज तक कंटिन्यू पूजा चलती आ रही है। इतने भव्य यात्रा कोरबा में और कहीं नहीं निकलती। जगन्नाथपुरी की यात्रा और दादर की यात्रा समतुल्य मानी गई है। मतलब इसका इतना महत्व है, इतना महत्व। आप यहाँ जो भी आप मांगते हैं, जगन्नाथ बाबा पूरी करते हैं। जगन्नाथपुरी और दादर, इन दोनों की महिमा एकदम बराबर है। कटघोरा क्षेत्र में सर्पदंश से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर 112 आपातकालीन सेवा नहीं मिलने के कारण अस्पताल पहुंचने में देरी हुई, जिससे उसकी जान नहीं बच सकी। मृतक की पहचान सुखी सिंह करपे चैतमा गोपालपुर निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुखी सिंह अपनी बहन के घर चंदनपुर कटघोरा गया हुआ था। रात में सोते समय उसे सांप ने काट लिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने तत्काल 112 आपातकालीन सेवा पर फोन किया, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। इसके चलते अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों ने 112 सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये घटना रात के 2 बजे लगभग ये अपन बहन के घर गेरी से वहाँ ये घटना रात में हुई से सांप काटे के ओकर पैर में पूरा सांप जो है लपटा गिर। हाँ, तो ओकर बहन कहाँ रहते? ओकर बहन रहते कटघोरा तानाखार चंदनपुर। ओकर जीजा के नाम है राम प्रसाद। अच्छा, ओकरे घर गिरी। हाँ, तो सोरी से है। हाँ, सोरी से सब सोरी से एक साथ। ओकर सांप के है कहा सांप है, डंडा करायत सांप। हाँ, वो फोटो भी खींचे ओकर। ओकर बाद ओला फिर तत्काल में ओला तो मतलब पता ही नहीं चली कि सांप डस गए बोल के, लेकिन वो सांप काट दे रही से। फिर ओला फोन करें, जैसे जैसे स्थिति गंभीर होते गिस तब फिर 108 ला कॉल करीस, 112 ला भी कॉल करीस, लेकिन ओकर तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है अभी करके बताइस। ओला फोन ही रिसीव नहीं हुई शायद। फोन ही रिसीव नहीं? हाँ, फोन रिसीव नहीं हुई से। और फिर ओकर बाद ओकर कॉल बैक हुई तो वहाँ के जो मैडम जैसे वो बोलिस कि अभी सुविधा नहीं है, ऐसे करके बोलिस। तो ओला पहली हमन कटघोरा लेके गए हैं, कटघोरा के स्वास्थ्य केंद्र में लेके गए हैं। तो वहाँ वाला स्नेक डोज लगी, तब तक बहुत देर हो गई थी, 1-1.5 घंटा लगभग हो गई थी। तो ओकर जहर जो है पूरा शरीर में फैल। फिर यहाँ वहाँ से रिफर कर दिस। तो वहाँ से रिफर करी से यहाँ करीबन 7 बजे, 7:15 बजे सुबह।
अच्छा, कामा लेके आया यहाँ वहाँ से एम्बुलेंस के साधन दे से हाँ जान बच सकत रही से ये चीज के माहौल दुख है कि वो नहीं है इस करके अगर आ जाती तो अभी व्यक्ति के हमारे बीच में रहती और वो जिंदा रहती। ये मन के 4 बहन है 2 भाई है वो में के एक भाई ये स्वयं है जो डेट हुई और अभी एक ही भाई बचे हैं बस 1 भाई 4 बहन। 1 जुलाई से लागू हुई बीबी जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीणों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही आजीविका योजना को ग्राम पंचायतों से सीधे जोड़ा गया है। यदि किसी मजदूर को समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता है तो उसे नियमानुसार मुआवजा राशि भी प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था से ग्रामीण मजदूरों को अधिक लाभ और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। बीबी जी राम जी जो अभी 1 जुलाई को जो पारित हुई है उससे लोगों के जीवन और उसके अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं क्योंकि इसके जो मजदूरी दर है वो 300 रुपये किया गया है और साथ में ये जो बीबी जी राम जी जो आजीविका है जिसमें जोड़ा गया है ये ग्राम पंचायत के सीधे ग्राम सभा के माध्यम से उसके ज़रूरत के हिसाब से एक्शन प्लान बन के तैयार होंगे। ये बहुत सुंदर फायदा है इसमें। हाँ, इसमें अगर 15 दिन के अंदर अगर श्रमिकों को या मजदूर को यदि भुगतान नहीं होता है तो उसको मुआवजा शासन देगी। इसमें बहुत सारे कार्य जोड़े गए हैं, पुल पुलिया आजीविका को लेकर सीसी रोड अधोसंरचना से लेकर सारा काम इसमें जोड़ा गया है। साथ में जैसे कोई समूह के माध्यम से भी कोई वर्क करना चाहे तो वो भी जोड़ा गया है उसमें। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रनाथ ने ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के घिसने की समस्या को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने इसके कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के साथ उपाय बताते हुए समय पर जांच कराने की अपील की। डॉक्टर चंद्रनाथ ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों के घिसने के कारण होने वाली बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ आम होती है। उन्होंने कहा कि यदि जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन, अकड़न या चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज न करें। समय रहते जांच और उचित उपचार से इस समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर नाथ ने दर्द से राहत और जोड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली अपनाने की भी सलाह दी है। मैं डॉक्टर शतदल नाथ हूँ और पेशे से मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जो कि कोसाबड़े कोरबा में स्थित है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है बेसिकली जो जॉइंट्स का जो डिजेनरेशन होता है, मतलब जॉइंट घिसने लगते हैं, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में मेनली जो होता है नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जबकि वो घुटने घिसने लगते हैं, कार्टिलेज का डिजेनरेशन हो जाता है और डिफॉर्मिटी हो जाती है और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं इसको, और ये बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में और हमारे ओल्ड एज जो होते हैं पब्लिक होती है उनमें। एक तो क्या होता है कि जो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ क्या होता है नी में कि जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घसने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं। तो क्या होता है, नी टेढ़ा होने लगता है और जो लुब्रिकेशन पार्ट जो होता है अंदर जो लुब्रिकेंट होते हैं जॉइंट्स में वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है वो अधिक घसने लगता है, या आप लगातार बहुत ज़्यादा नी फ्लेक्शन करो या उकड़ो बैठो तो उसके डिस्फंक्शन होते हैं, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये उसके बेसिक कारण होते हैं कि उम्र के साथ साथ जो जॉइंट का जो घिसाव होता है या जिसको बोलते हैं कि आप मतलब आपके जो लुब्रिकेशन कम होते हैं और कार्टिलेज जो घसने लगते हैं उसी कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। मुख्य लक्षण ये होते हैं कि जो घुटने में दर्द होता है और फिर टेढ़ापन आ जाता है, घुटने का टेढ़ापन हो जाता है। दूसरी बात ये होता है कि उसमें चलने फिरने में उनको दिक्कत जाती है और जैसे इंडियन टॉयलेट में जैसे उकड़ू बैठना, पालथी मारना, इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत होती है और थोड़ा सा पैर में टेढ़ापन आ जाता है, जो वायरस बोलते हैं, वायरस डिफॉर्मिटी आ जाता है। शुरू में तो हम लोग मतलब मेडिकेशंस देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह देते हैं और जो ऐसे ड्रग्स जो लुब्रिकेशन को बढ़ाएं, प्लस फिजियोथेरेपी कराते हैं, जो क्वाड्रिसेप्स स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये सब कराते हैं। और साथ में हम लोग कोशिश बोलते हैं कि आप उकड़ू ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, चेयर में बैठें, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ उपाय देते हैं कि जिससे कि आप इससे आप बच सकते हो। मतलब बच तो सकते नहीं क्योंकि ये तो डिजेनरेशन है, ये उम्र के साथ साथ होगा ही होगा, बट आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हो, थोड़ा समय और अपने घुटने को दे सकते हो।
उपचार तो पहला तो उपचार अपन मेडिकेशन फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, एसिड एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स देते हैं, और फिर अगर लेटर स्टेज ग्रेड 3 ग्रेड 4 में फिर जाके नी रिप्लेसमेंट करते हैं। बट मैं सबको ये कहूँगा कि अपन नी रिप्लेसमेंट तक ना पहुँचे, हम पहले ही कारगर उपाय कर लें जिससे कि हमारा घुटना उतना ना घसे कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़े। कोरबा के निहारिका रोड स्थित महानदी कॉम्प्लेक्स में चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट पतंजलि चिकित्सालय एवं श्री शिव औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागर नारायण शर्मा ने बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन ड्रॉप पिलाकर आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन किया तथा अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, योग और प्राणायाम से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि स्वर्ण बिंदु प्राशन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बदलते मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। वेरी गुड। स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। स्वर्ण बिंदु प्राशन जो है जीवनी औषधि द्रव्यों के साथ मुख्य रूप से शहद एवं घी और स्वर्ण भस्म के साथ मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, जो कि शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ में उनके बच्चे के शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है, जिससे बदलते मौसम में और बदलते परिवेश में जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, जो इम्यूनिटी की कमी के कारण से जो बीमारियां होती हैं, उससे लड़ने की क्षमता ये प्रदान करता है। और न केवल क्षमता प्रदान करता है बल्कि रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक सुरक्षा कवच तैयार करता है शरीर में, जिससे कि वो इस बदलते मौसम, बदलते परिवेश में बीमारियों से लड़ सके और इससे सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से सभी को स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार अपने बच्चों को निश्चित रूप से कराना चाहिए, जो कि प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता
पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।